बंदूक अड़ाकर एक मॉडल को बिस्तर पर खड़ा किया जाता है। इसके बाद सामने वाला शख्स कहता है, अब मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। मेरी आंखों में देखो और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। सामने वाला शख्स उस मॉडल से कहता है, अब तुम्हें मरना होगा। फिर क्या था? मॉडल इशप्रीत उस सामने वाले शख्स के वश में इस कदर थी, आप ये समझिए कि ऐसा काला जादू किया था, इस तरीके का वशीकरण किया था, जिसकी वजह से मॉडल इशप्रीत कौर खुद अपनी मौत का सामान बनाती है। सामने वाला शख्स कहता है, एक एक करके अब मरने के लिए तैयार रहो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो करती जाओ और अपनी मौत का सामान बनाओ। मॉडल उसकी बातें सुनती है, अपनी मौत का सामान बनाती है और फिर खुद ही मौत को गले लगा लेती है। शुरुआती जांच में पता लगता है कि शायद किसी ने काला जादू किया, किसी ने वशीकरण किया, जिसकी वजह से मॉडल ने अपने आप ही अपनी जान ले ली। लेकिन जब हर रात से पर्दा उठता है, एक एक करके केस सुलझता जाता है, तब जाकर पता लगता है कि मॉडल और एक्ट्रेस इशप्रीत कौर मक्कड़ का कातिल आखिर है कौन। अभी आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें हैं पंजाब की मॉडल इशप्रीत कौर की। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने भर से हर किसी का कलेजा कांप जाएगा कि कैसे एक शख्स पर जिस पर ये भरोसा करती है वही इसके साथ ऐसी वारदात को अंजाम देगा। बड़े सपने देखे थे इसने, एक बड़ी मॉडल बनना था, नई ऊंचाइयों पर जाना था, लेकिन इसने जिस शख्स पर भरोसा किया वो तो इसका इस्तेमाल कर रहा था और जब उसका काम पूरा हो गया तब इशप्रीत को रास्ते से हटा दिया गया। 24 जुलाई साल था 2024। हमेशा की तरह जब जो इशप्रीत है वो अक्सर काम क्या करती थी, तो उस रोज़ अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अपनी दोस्त पूनम के घर जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊँगी। अब इतना बोलकर वो अपने घर से निकल तो जाती है, लेकिन उस रोज़ वो 2-3 घंटे तक घर नहीं आती। अब इसके बाद पेरेंट्स जो हैं वो इशप्रीत को कॉल करते हैं, पूछते हैं कि तुम अब तक घर नहीं आई। इस पर इशप्रीत का जवाब होता है कि आज मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुक रही हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊँगी। अब पेरेंट्स को अपनी बेटी पर भरोसा था, वो लंबे समय से मॉडल थी, काम कर रही थी और इसलिए उन्हें इस चीज़ पे भरोसा भी था कि उनकी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी और कहीं ऐसी बुरी चीज़ में फंसी नहीं है। अब होता दरअसल ये है कि अगली रोज़ जब सुबह के 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं तब तक बेटी घर नहीं आती, तो पेरेंट्स हो जाते हैं परेशान। इसके बाद इशप्रीत को कॉल किया जाता है, वो कॉल नहीं उठाती, फिर से कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं उठाती। अब लगातार कई कॉल के बाद अचानक नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब जो माँ बाप थे उनके मन में दहशत पैदा होती है, उन्हें डर लगता है और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है, क्योंकि अब तक तो जो फ़ोन था वो बेल जा रही थी पर उठ नहीं रहा था, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। इसके बाद सीधे वो भागे भागे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमारी बेटी जो इशप्रीत है वो मिल नहीं रही, उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। अब इशप्रीत को ढूंढने के लिए जो पंजाब जो पुलिस है वो लग जाती है। अब इधर आप देखिए, अचानक जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक कमरे से कॉल जाता है। अब मैं बताऊँगी वो कौन सा कमरा है, कौन सी जगह है। तो वहाँ से दरअसल एक कॉल जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर 2 लोगों की लाश पड़ी है, इस होटल रूम में 2 लोगों की लाश है। अब पुलिस फटाफट उस होटल में पहुँचती है, वहाँ जाकर देखती है तो देखती है कि जो मॉडल इशप्रीत हैं उनकी मौत संदिग्ध हालत में हुई है, उनकी लाश लटकी हुई है और साथ ही साथ एक लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ है। पहली नज़र में पुलिस को लगता है कि दोनों लाशें हैं, जब करीब जाते हैं तो दिखता है कि मॉडल इशप्रीत वो तो मर चुकी है, लेकिन जो लड़का है जो नीचे पड़ा हुआ है उसकी सांसें चल रही हैं और वो बेहोश है। फटाफट पुलिस उसको उठाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है, बेहोश हो गया था, अभी ठीक हो जाएगा। अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है ये दोनों जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे इनमें लड़ाई हुई होगी और इसी वजह से दोनों में हाथापाई पाई हुई, एक ने मौत को गले लगा लिया, दूसरा भी मरना चाह रहा था। ये सारे कयास पुलिस ने लगाने शुरू कर दिए। अब इधर जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी उसके बारे में जब मिलान होता है तो पता लगता है कि वो इशप्रीत कौर की ही मिसिंग रिपोर्ट थी। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स ये सारी चीज़ें देखते हैं और चीख पड़ते हैं। मॉडल के पिता यानी इशप्रीत के पिता चीख पड़ते हैं और बोलते हैं, 8 साल से लड़का मेरी बेटी को पागल बना रहा है, 8 साल से लड़का मेरी बेटी के साथ है और इसने मेरी बेटी की जान ले ली। अब पहली नज़र में जब पुलिस ये सारी चीज़ें सुनते हैं उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि अचानक एक पिता ऐसे क्यों बोल रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है तो सबसे पहले पिता से ही पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि बताइए, आपने तुरंत ये कह दिया कि इस लड़के ने जान ले ली, तो आखिर माजरा है क्या। अब इस पर जो पिता है वो बताते हैं कि देखिए, इस लड़के का नाम जयराज है,
ये करीब 8 साल से मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप में है, पर उन्हें डाउट है कि वो सिर्फ पैसों के लिए रिलेशनशिप में है। साथ ही साथ इसने कई बार मेरी बेटी के साथ मारपीट की है। ये मेरी बेटी को प्यार नहीं करता, उसके पैसे के लिए उसके साथ रह रहा है और 8 सालों से सिर्फ ये मेरी बच्ची को पागल बना रहा है। अब इतना सब हो जाने के बाद पुलिस को लगता है कि जो जयराज है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जो बेहोश मिला था लड़की के साथ, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि पहली नज़र में हमें लग रहा था कि शायद इस मॉडल ने अपने आप ऐसा काम किया है, मॉडल खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार है। लेकिन जब जयराज का चीज़ सामने आई, जब जयराज बेहोश मिला, तब पुलिस को भी शक होता है कि जांच तो करनी चाहिए। इसके लिए पड़ोसियों से पूछा गया, जिस जगह जयराज रहता था वहाँ पर नेबर से पूछा गया, दोस्तों से पूछा गया, हर एक से जयराज और इशप्रीत के रिश्तों के बारे में पूछा गया, जिसमें पता लगा कि जो जयराज है वो अक्सर इशप्रीत से लड़ता, उससे पैसे मांगता, हर महीने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाता था। और तो और एक बार तो एक सहेली ने बताया कि एक बार तो इसने ज़बरदस्ती एक प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। मेरी आंखों देखी बातें हैं, जब इशप्रीत से ज़बरदस्ती करके इसने साइन करवाया और वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब पुलिस को पहली नज़र में समझ में आता है कि लड़का हो सकता है लालची हो, पैसों के लिए लड़की के साथ था, पर मोटिव जानना था कि मर्डर इसने किया या फिर इशप्रीत ने खुद ही ऐसा कदम उठाया। ये चीज़ें पुलिस को अब भी जाननी थी। अब लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। जो जयराज है वो होश में आता है, उससे पूछा जाता है, वो साफ तरीके से इनकार कर देता है। वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो डिप्रेशन में थी, वो अजीब अजीब हरकतें करती थी। तो वो पुलिस को इस एंगल में जोड़ने की कोशिश करता है कि कोई वशीकरण है, शायद उस इशप्रीत पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसके दिमाग पर किसी ने कब्जा कर लिया है, वो उसी के कहने पर चल रही है। वो पुलिस को काला जादू, वशीकरण, इन सब की तरफ घुमाता फिरता है। लेकिन पुलिस जो है वो शातिर थी, पुलिस को समझ में आ गया था कि सिर्फ पैसे के लिए ही ये इशप्रीत के साथ था। अब पुलिस को सबसे पहले जानना था इशप्रीत के बैंक अकाउंट, इशप्रीत की गाड़ी, इशप्रीत की जितनी भी लग्जीरियस चीज़ें थी उनके बारे में, कि उसका बही खाता किसके पास है, कौन उसको देखता है, कार कहाँ खड़ी है, हर एक चीज़ के बारे में पुलिस को ये जानना था कि अगर जयराज के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जयराज उसकी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, तो हो ना हो पैसों के लिए पूरा मर्डर किया गया है। अब एक एक करके पुलिस चीज़ें निकालना शुरू करती है। तो पुलिस को पता लगता है, एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पुलिस को पता लगता है कि मौत से, यानी इशप्रीत की मरने से पहले 4 दिन पहले ही बीकानेर और पवनपुर में उसने 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी को जो ये जयराज है इसने अपने नाम करवा लिया था ज़बरदस्ती। इसने इशप्रीत को ड्रग्स की लत लगा दी थी। इशप्रीत एक मॉडल थी, आगे बढ़ना चाहती थी, पार्टीज़ में जाती थी, वहीं इसकी जयराज से मुलाकात हुई और वहाँ धीरे धीरे जब जयराज को पता लगता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसीलिए ये इशप्रीत को ड्रग्स की लत लगा देता है और इसी वजह से इशप्रीत इसकी हर एक बात मानने लग गई, इसके वश में रहती। अब और ये मारा पीटा भी करता था। तो ऐसे में इसने 2 प्रॉपर्टीज अपने नाम करा ली। इसके अलावा 1 महीने पहले जो मॉडल है इशप्रीत, उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी। अब उस गाड़ी को जयराज हर जगह लेकर जाता। अभी आप तस्वीर देखिए, इसमें लिखा है इसने माई न्यू फॉर्च्यूनर, बल्कि खरीदी इशप्रीत ने है, पर ये ऐसे बखान कर रहा है जैसे 50 लाख की गाड़ी इसने खरीदी है। तो इस तरीके से इसकी प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थी, जहाँ पर ये महंगी महंगी चीज़ें दिखाता कि इसके पास खुद की हैं, बल्कि वो होती इशप्रीत की थी। तो पुलिस को ये पता लगा। इसके बाद पुलिस ने उसकी प्रोफाइलिंग खंगाली तो उन्हें और चीज़ें दिखी कि उस पर कई सारी गाड़ियों की फ़ोटो लगी हैं जो ज़्यादातर इशप्रीत ने खरीदी या इशप्रीत के शूट पर उसे मिली। तो इस तरीके की गाड़ियाँ थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या कुछ पैसे जो इशप्रीत है वो लगातार इसको ट्रांसफ़र कर रही थी, क्या हर महीने से पैसे दिया करती थी, ये लड़का बेरोजगार है, इस तरीके से भी पुलिस को जांच करनी थी। तो उन्होंने ये भी पता किया। अब एक एक करके सारी चीज़ें पुलिस के सामने आने लगी। पुलिस को पता लगा कि जो लड़की है, वो जो मॉडल है, उसको अक्सर शूट्स, एल्बम्स और ये जो सॉन्ग होते हैं म्यूज़िक एल्बम पंजाब के किया करती थी, तो उसमें अच्छी खासी उसकी कमाई होती थी और इसीलिए वो लगातार प्रॉपर्टीज़ खरीद रही थी, गाड़ियाँ खरीद रही थी। और उन्हीं के चक्कर में जो जयराज है उसने इसको प्यार का झांसा दिया, फंसाया और फिर लड़ाई शुरू कर दी और इसे इतना ड्रग्स का आदी बना दिया ताकि जो इशप्रीत है वो इसको छोड़ ना पाए। उस इशप्रीत को ऐसा लगे कि अगर जयराज मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और इस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी बद से बदतर करने के बाद जब इसे लगा कि सारी चीज़ें इसके पास आ गई, 2 प्रॉपर्टी खरीदी वो इसके पास, एक पहले जो प्रॉपर्टी ली थी वो इसके पास, गाड़ी इसने रख ली फॉर्च्यूनर, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, हर महीने जो पैसे आ रहे थे वो इसने रख लिए। और जब इसे लगा कि अब इशप्रीत से इसका काम हो गया, इसे ज़रूरत नहीं है, तब इसने इशप्रीत को छोड़ने का मन बनाया। लेकिन इशप्रीत इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। इशप्रीत अपनी ज़िंदगी जयराज के साथ बिताना चाहती थी क्योंकि वो लंबे समय से इसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसके साथ अफेयर में थी और इसीलिए जो इशप्रीत थी वो चाहती थी
कि वो कैसे भी करके जो जयराज है उसके साथ शादी कर ले। लेकिन होता इसके उलट है, जयराज को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और वो प्लानिंग के तहत इशप्रीत को पहले होटल में बुलाता है, बताता है, और जो इशप्रीत है वो घर पर बोल के जाती है कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है। पहले दोस्त के घर जाती है, फिर ये जयराज से मिलने जाती है होटल रूम, और वहाँ पर सबसे पहले जयराज इसके साथ मीठी मीठी बातें करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, इसको शराब, ड्रिंक, नशा, जितना ड्रग्स हो सकता है वो सब पिला देता है, और इसके बाद अपनी बंदूक निकालता है और बंदूक के दम पर इस लड़की से खुद ही इसके मौत का सामान बनवाता है। अब जब पुलिस सारी डिटेल निकाल लेती है पैसे और इसकी, तो पुलिस जयराज को उठाती है, कस्टडी में लेती है, थाने ले जाकर उससे पूछताछ करती है। और पूछताछ जब पुलिस कर रही होती है तब भी जयराज टूटता नहीं है, वो बार बार ये बोलता है कि उस पर वशीकरण था, काला जादू था, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में जयराज से हर एक चीज़ पूछती है तब जाकर मॉडल इशप्रीत कौर का हत्याकांड सामने खुलासा होता है और पता लगता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि जयराज है। और वो कैसे प्लानिंग करता है, तो दरअसल वो ये सब चीज़ें पहले सोच लेता है कि मैं खुद से कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे उसकी मौत हो जाए। मैं पहले उसे ड्रग्स दूंगा, नशा इतना दे दूंगा ताकि वो मेरी आदी हो जाए। फिर जिस बार जब मुझे उसे मारना होगा तो इसके लिए मैं उसको इतना वश में कर लूंगा ताकि वो बेहोश हो जाए और जैसा मैं कहूँ वो करती जाए। उस रोज़ भी ऐसा होता है कि पहले जयराज उसको शराब पिलाता है, ड्रग्स देता है, जो इशप्रीत है वो नशे में आ जाती है, बहुत ज़्यादा झूमने लगती है। तब जयराज बोलता है कि अब तुम बेड पर चढ़ जाओ, मॉडल चढ़ भी जाती है, लेकिन इसके बाद उसे एक रस्सी दी जाती है और कहा जाता है कि इससे तुम अपनी मौत का सामान बनाओ। अब वो जो मॉडल थी उसको समझ में आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, और जब वो इन सब चीज़ों से भागने की कोशिश करती है, उसे समझ में आ जाता है कि जयराज उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, वो भागना चाहती है। और तभी जो जयराज है वो बंदूक निकालता है और बंदूक उसकी कनपटी यानी बंदूक उसके सिर पर लगा देता है और बोलता है जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करो। फिर रस्सी से उसके मरने का सामान बनवाता है और उसके बाद कहता है कि अब तुम मर जाओ। और बंदूक देखकर नशे में होने की वजह से इशप्रीत उसकी बात मान लेती है, डर जाती है और फिर खुद ही वो मौत को गले लगा लेती है। अब इतना सब हो जाने के बाद जब जयराज को समझ में आता है कि उसकी जो उसने एक मर्डर कर दिया है, मॉडल मर गई है, तो वो अपने घर जाता है, एक रिलेटिव को सारी चीज़ें बताता है। तब जो रिलेटिव है वो उसको ज्ञान देते हैं कि देखो तुम फंस सकते हो, बहुत बुरा फंस सकते हो, तो एक काम करो, जहाँ पर ये चीज़ हुई है उसी होटल में दोबारा जाओ और वहाँ पर तुम ना अपने आप को थोड़ी चोटें देकर बेहोश हो जाओ, और तब तुम ये बता सकते हो कि लड़की ने खुद ही ऐसा किया, मैं बेहोश हो गया था, इसने मेरे साथ मारपीट की, हम दोनों में मारपीट भी हुई, मैं बेहोश होकर गिर गया और उसने ऐसा कदम उठा लिया, उसने खुद मौत को गले लगा लिया। अब ये सब चीज़ें जब रिश्तेदार बताते हैं, रिलेटिव उनको समझा देते हैं, तो वापस फ़ौरन भागा भागा जयराज जो है वापस जाता है उस कमरे में, वहाँ पर अपने आप को थोड़ी बहुत चोटें लगाता है और बेड पर अपना ये सिर मारकर बेहोश हो जाता है, ऐसा नाटक करता है। और इसके बाद जो रिलेटिव हैं वो ये खबर फैला देते हैं, देखिए पूरी प्लानिंग हुई थी कि कैसे उस होटल रूम में भी जब वो लोग थे, जब मर्डर हुआ तब कैसे बात पहुंचेगी पुलिस तक, तो वहाँ से ये खबर फैलाई जाती है कि शायद उस कमरे में कुछ मारपीट हो रही थी। जब लोग जाकर देखते हैं एक दो, तब उन्हें पता लगता है अरे 2 लोग पड़े हुए हैं। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, कहा जाता है 2 लाशें पड़ी हैं। जब पुलिस वहाँ आती है तो पुलिस को सिर्फ 1 लाश मिलती है, बल्कि जो जयराज था वो तो फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत बेहोश हुआ था। अब जयराज एक एक करके जब सारी चीज़ें पुलिस को बता देता है, इसके बाद पुलिस जयराज को अरेस्ट करती है, साथ ही उस रिलेटिव को भी ढूंढती है, उनको भी पकड़ती है क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ उन्हें बताई थी। और तो और जो मॉडल हैं उनकी मौत के बाद जयराज पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो पिता जो हैं, जो माँ बाप हैं, वो बार बार बोलते हैं, पुलिस प्रशासन से बोलते हैं। फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपको इस मॉडल के बारे में बताऊं तो बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। इनको बचपन से ही डांस का शौक था, मॉडलिंग, एक्टिंग इसमें दिलचस्पी थी। गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जब इन्हें एक्टिंग का चस्का लगा तो धीरे धीरे छोटे छोटे टीवी शोज, शॉर्ट वीडियो बनाने शुरू किए और फिर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। और पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ी कि उसी का फ़ायदा लोगों ने उठा लिया और लोग इनको प्रपोज करने लगे। और ऐसे में ही जयराज ने जब इन्हें एक पार्टी में प्रपोज किया, इन्होंने जयराज की बात मान ली। इन्होंने जयराज पर अंधा भरोसा किया और उसी भरोसे का कत्ल जयराज ने किया। जयराज सिर्फ इनके पैसे से प्यार करता था। इशप्रीत को जो लड़का पसंद आया जयराज, वो सिर्फ और सिर्फ लालची था। वो समझ गया था कि जो मॉडल है उसको ड्रग्स की लत देकर, उसको नशा देकर मैं अपने वश में कर सकता हूँ, पूरी तरीके से बातें मनवा सकता हूँ, और तो और मैं सारी प्रॉपर्टी, पैसे, जो कार हैं, सारी बड़ी बड़ी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, हर तरीके की सुविधा मैं इस लड़की के साथ उठा सकता हूँ। और इसी का फ़ायदा जयराज ने उठाया और जब उसका काम निकल गया तब उसने मॉडल इशप्रीत कौर की हत्या कर दी।